हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, ईडियम्स फ्रेज हम पढ़ रहे हैं। ईडियम्स फ्रेज आज भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम ईडियम्स फ्रेज जो पढ़ेंगे वो है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स जो है, आप जानते हैं कि जब कोई, ध्यान दें कि जब वर्ब्स के पश्चात, जब किसी वर्ब्स के पश्चात विभिन्न प्रीपोजिशन या एडब्रीवल पार्टिकल्स लगा दिए जाते हैं तब उनका अर्थ बदल जाता है, और ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब्स। आप जानते हैं कि कोई भी वर्ब हो और उस वर्ब के बाद अगर किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं तो उस वर्ब का अर्थ बदल जाता है, उस वर्ब का अर्थ बदल जाता है, और ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। ठीक है, यानी वह भी मुहावरा हो जाता है और वो वर्ब का मुहावरा है जिसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे मान लिया गिव। आप जानते हैं कि गिव माने होता है देना। ठीक है, गिव माने देना। लेकिन अगर इसमें हमने अप जोड़ दिया या कोई प्रीपोजिशन जोड़ दिया तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो जैसे यहाँ गिव के साथ अगर हमने अप जोड़ दिया तो उसका मतलब हो जाता है गिव अप माने त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, उसी तरह ये फ्रेजल वर्ब्स है, और ये फ्रेजल वर्ब्स जो है जब इनके साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाते हैं तो इनका अर्थ परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है, और इसी को हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ब्स इसका है इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब है पहला, एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन, ठीक है। एक्ट अपॉन का सेकंड मीनिंग है डू अकॉर्डिंग, डू अकॉर्डिंग टू, डू अकॉर्डिंग टू। हिंदी है के अनुसार करना, हिंदी है के अनुसार कार्य करना। ध्यान दें, हिंदी है के अनुसार कार्य करना, के अनुसार कार्य करना। ठीक, पहला इडियम फ्रेज जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है डू अकॉर्डिंग टू, के अनुसार कार्य करना। अब देखिए वाक्य किसका प्रयोग किया है, यूज किया है। सेंटेंस जो है, आप तो सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो सेंटेंस मैं लिखा हूं उस सेंटेंस को देखिए। सेंटेंस है कि वी शुड एक्ट अपॉन, वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि वी शुड एक्ट अपॉन, वी शुड एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन मतलब के अनुसार कार्य करना। कहता है कि वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स, यानी हमें अपने बड़ों के अनुसार, बड़ों के सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है, पहले का जो वाक्य है इसका है कि वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स, यानी हमें अपने बड़ों के सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक, दूसरा है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप, आप जानते हैं ब्रिंग अप का वर्ब है और इसमें अप प्रीपोजिशन जुड़ गया तो ब्रिंग अप, जब ब्रिंग अप हो गया तो ब्रिंग अप का मतलब हो गया लुक आफ्टर, लुक आफ्टर। और लुक आफ्टर का मतलब होता है पालन करना या पालन पोषण करना। ठीक है, यूज है कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर मतलब उसकी माँ की मृत्यु के बाद ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज ऑन, बाई हिज ऑन, यानी उसकी माता जी के मृत्यु के बाद, ठीक है, उसके आंट के द्वारा, ठीक है, उसका पालन पोषण किया गया। ठीक, तीसरा नंबर इसका है कि ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन मतलब गिरना या गिराना, फॉल, फेल। तो इसका यूज है द स्टॉर्म ब्रॉट डाउन, द स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स तूफान, द स्टॉर्म ब्रॉट डाउन इन नंबर ऑफ ट्रीज, तूफान ने बहुत से वृक्ष को गिरा दिए, यानी ब्रिंग डाउन कर दिए। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपको इडियम्स फ्रेज और ये फ्रेजल वर्ब्स
आगे जो है आपको एंटोनिमस, सिनोनिमस, सब्स्टिट्यूशन, ये सब थोड़े थोड़े बताए जाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी चीज़ों को डीपली लर्न करें, ठीक है, इन्हें याद करें, क्योंकि इन चीज़ों को केवल याद किया जा सकता है, इसका ग्रामेटिकल नहीं होता है, तो इन चीज़ों को आप याद करें। चलिए आगे देखते हैं अगला। नंबर 4 देखिए क्या है। 4 है ब्रिंग इन। अब देखिए 4 है ब्रिंग इन। इन प्रीपोजिशन हो गया, ब्रिंग आपका वर्ब हो गया, तो इसका सेकेंड मीनिंग है टू प्रोड्यूस। ध्यान दें, टू प्रोड्यूस एज प्रॉफिट, एज प्रॉफिट। ठीक, कहता है टू प्रोड्यूस एज प्रॉफिट, हिंदी है इसका कि लाभ कमाना, लाभ कमाना। ब्रिंग इन, आपको देखे ब्रिंग में अप जोड़ दिए, उसका अर्थ चेंज हो गया, ब्रिंग में इन जुड़ गया, तो इसका सेकंड मीनिंग हो गया टू प्रोड्यूस एज प्रॉफिट, मतलब लाभ कमाना, फायदा होना। ठीक है, यूज इसका क्या है, प्रयोग इसका यूज है कि माई शॉप, ध्यान दें, माई शॉप ब्रिंग्स मी, माई शॉप ब्रिंग्स मी इन, माई शॉप ब्रिंग्स मी इन 600 रुपीज, 600 रुपीज, 600 रुपीज पर मंथ, पर मंथ। ध्यान दें, तो देखिए वाक्य है, कहता है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का सेकंड मीनिंग है टू प्रोड्यूस एज प्रॉफिट, टू प्रोड्यूस एज प्रॉफिट, लाभ कमाना। ठीक है, प्रयोग है कि माई शॉप ब्रिंग्स मी इन 600 रुपीज पर मंथ, कहता है कि मेरी दुकान, ठीक है, पर महीने यानी प्रत्येक महीने, ठीक है, कहता है 600 रुपीज यानी 600 लाभ जो है मैं अपनी दुकान से पर महीने 600 रुपये लाभ कमाता हूँ। ठीक है, नंबर 5 इसका है कॉल एट। ध्यान दें, कॉल एट, सेकेंड मीनिंग है विजिट, विजिट हिंदी है, कॉल एट सेकेंड मीनिंग है कि विजिट, यानी हिंदी है मिलने के लिए आना, मिलने के लिए आना। ठीक, अब इसका प्रयोग क्या है, यूज देखिए, कहता है कॉल एट मिलने के लिए आना, ही कॉल्ड, ही कॉल्ड एट माई हाउस, ही कॉल्ड एट माई हाउस, he called at my house last evening, last evening। ठीक है, तो इसका देखिए प्रयोग क्या है, कहता है कॉल एट। कॉल एट का सेकंड मीनिंग है विजिट, यानी हिंदी अर्थ है कि मिलने के लिए आना। यूज है ही कॉल्ड एट माई हाउस लास्ट इवनिंग। ठीक है, कहता है कि वह पिछले शाम, ठीक है, वह मेरे घर पर मिलने के लिए आया, मिलने के लिए आया। नेक्स्ट आप देखेंगे इसका कॉल ऑफ, कॉल ऑफ।
कॉल ऑफ का सेकंड मीनिंग है इंड। इंड मतलब समाप्त करना, समाप्त करना। ठीक है, इसका यूज क्या है, कहता है कि स्टरडे, स्टरडे, स्टरडे माने कल, बीता हुआ कल। स्टरडे द स्ट्राइक वाज, द स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब हड़ताल, कहता है स्टरडे द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ, वाज कॉल्ड ऑफ। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दें, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का सेकंड मीनिंग है इंड यानी समाप्त करना। सेंटेंस इसका है यूज, कहता है स्टरडे यानी कल, द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ यानी कल जो है हड़ताल समाप्त हो गई, खत्म हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कम राउंड। ध्यान दें, कम राउंड, कम राउंड इसका है एग्री। एग्री मीन्स सहमत होना। हिंदी इसका है कम राउंड। कम राउंड का सेकंड मीनिंग है एग्री यानी हिंदी है सहमत होना, सहमत होना। प्रयोग इसका है यूज, कहता है आई होप, आई होप, आई होप ही विल, आई होप ही विल कम राउंड, कम राउंड, आई होप ही विल कम राउंड टू योर, टू योर व्यूज, टू योर व्यूज। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है कम राउंड मतलब एग्री, सहमत होना। यूज इसका है कि आई होप, मुझे आशा है कि ही विल कम राउंड टू योर व्यूज। ठीक है, कह रहा है कि मुझे आशा है कि वह तुम्हारे विचारों से सहमत होगा। ठीक है, मुझे आशा है कि वह तुम्हारे विचारों से सहमत होगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट फॉल अपॉन। देखिए फॉल अपॉन, फॉल अपॉन, फॉल अपॉन का सेकंड मीनिंग होता है टू अटैक, टू अटैक। ठीक है, हिंदी इसकी है आक्रमण करना, आक्रमण करना। ठीक है, यूज इसका है फॉल, फॉल अपॉन, फॉल अपॉन का सेकेंड मीनिंग है टू अटैक। ठीक है, आक्रमण करना। कहता है यूज है द ब्राइब, the brave soldier, the brave soldiers fell upon, fell upon, the brave soldiers fell upon the enemy, the enemy, brave soldiers fell upon the enemy and own माने जीतना, own the battle। ठीक, तो बच्चों देखिए इसका है फॉल अपॉन मतलब टू अटैक, टू अटैक मतलब हिंदी है आक्रमण करना। प्रयोग इसका है कि द ब्रेव सोल्जर फेल अपॉन द एनिमी। ठीक है, बहादुर सिपाही जो होते हैं, ठीक है, बहादुर सिपाहियों ने दुश्मनों पर, शत्रुओं पर आक्रमण किया एंड द ओन बैटल, और वह युद्ध जीत गए। यानी बहादुर सिपाहियों ने दुश्मनों पर आक्रमण किया और वह युद्ध जीत गए, और वे युद्ध जीत गए। तो चलिए अगला देखते हैं,
अगला है फॉल बैक। चलिए, फॉल बैक। फॉल बैक का सेकंड मीनिंग है टू टर्न बैक। टू टर्न बैक, ठीक है। टू टर्न बैक, टू टर्न बैक, ठीक। इसका हिंदी है पीछे हटना। पीछे हटना, ठीक है। पीछे हटने का यूज है, प्रयोग है, वाक्य है फॉल बैक, पीछे हटना। कहता है ए ब्रेव सोल्जर, ए ब्रेव सोल्जर डज नॉट, ए ब्रेव सोल्जर डज नॉट फॉल बैक। फॉल बैक, ध्यान दे। कहता है फॉल बैक, सेकेंड मीनिंग है टू टर्न बैक, यानी पीछे हटना। यूज है कि ए ब्रेव सोल्जर डज नॉट फॉल बैक, यानी बहादुर सिपाही पीछे नहीं हटता है। एक और देखते हैं, नेक्स्ट है कम अक्रॉस। ध्यान दें, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मतलब होता है मीट बाई चांस। मीट माने मिलना, मीट बाई चांस, ठीक है। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस। ध्यान दें, कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस, मतलब अचानक मिलना, अचानक मिलना, ठीक है। यूज इसका है सेंटेंस अचानक मिलना। अचानक मिलने का ही केम अक्रॉस मी नियर द पार्क। ही केम अक्रॉस मी नियर द पार्क, ठीक। देखिए वाक्य है कि ही केम अक्रॉस मी नियर द पार्क। ही केम अक्रॉस मी नियर द पार्क, कहता है कि वह अचानक पार्क के पास मुझसे मिला, ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से आपको फ्रेजल वर्ब बताए गए और आप इन्हें भी लर्न करते रहिए, क्योंकि इडियम फ्रेज में फ्रेजल वर्ब, इडियम्स फ्रेज ये सब एक ही हैं और बराबर इनको पूछा जाता है। तो आप इसे भी तैयार करते रहिए, इडियम्स फ्रेज भी। सब चीज़ें जो भी बताई जाए आप उसको भली बात अच्छी तरह से तैयार करते रहें। धन्यवाद।